वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और साथ में एक कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। ये सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। हिंदी जिसका भी लैंग्वेज है, चाहे लैंग्वेज 1 हो या फिर लैंग्वेज 2 हो, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन और सिलेबस जो होता है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। यहाँ पे ऐसी कौन सी युक्ति है जो ये एग्जाम्पल दिया गया है इससे मेल खाती है। एग्जाम्पल क्या है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। वो बोल रही हैं, कोई टीचर है या फिर कोई है, वो बोल रही हैं कि मैं भाषा जो लैंग्वेज होता है इस पर पूरा अटेंशन रखती हूँ, ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये क्या हो रहा है, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि यह सही हो। तो ये किस में आएगा, निरीक्षण में आएगा। आप अपनी कॉपी को ही लीजिए, अगर आप अपनी कॉपी में मान लीजिए कुछ 4-5 लाइनें लिखें, इसके बाद आप इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ये सही हो, तो क्या होता है, ये स्वयं निरीक्षण होता है। आप अपने आप से निरीक्षण कर रहे हैं कि हाँ ये पूरा सही होना चाहिए। तो इस पर कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रांस लैंग्वेजिंग, जैसे हिंदी में बोला जाता है परभाषा व्यवहार। ट्रांस लैंग्वेजिंग ये होता है लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होता है, इस ये होगा नहीं। याद करने की बात इसमें कहीं की नहीं जा रही है। पुनरावृत्ति करना, दोहराना में ज़रूरी नहीं है कि ये निरीक्षण होता है। मान लीजिए कोई लाइन है, इसको आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, तो दोहरा, यही हमेशा बोला जाता है कि कोई अगर दोहरा के पढ़ता है, रिपीट करके पढ़ता है, तो किस लिए पढ़ रहा है, वो डीप नॉलेज के लिए पढ़ता है। हिंदी में बोला जाता है गहन पठन। गहन पठन ये बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं समझ के साथ पढ़ना। इसलिए मैं इतने सारे वर्ड बता दे रही हूँ ताकि आप जरूरी नहीं गहन पठन ऑप्शन में दिया रहे, तो समझ के साथ पढ़ना दिया रहेगा, क्योंकि अगर कोई रिपीट करके पढ़ रहा है तो वो समझना चाह रहा है उसके कॉन्सेप्ट को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे क्लास 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिस अंग, जैसे गा रहे हैं, जिस बोल रही है मेरा नाक है तो टच भी कर रहे हैं। फिर है मेरे कान है, ईयर बोल रहे हैं तो उसको भी स्पर्श कर रहे हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करना उन्हें सिखा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हाथ पैर हिलाना, आँख नाक कान को टच करना, ये किस में आएगा, ये आएगा फिजिकल एक्शन में। और फिजिकल एक्शन को बोला जाता है हिंदी में भौतिक प्रतिक्रिया, क्योंकि जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है उसमें यही तो होता है, फिजिकल जो आपके बॉडी है उनका मूवमेंट होता है, तो यही है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। श्रव्य भाषिक का मतलब ये होता है कि सुनना भाषा को, और सुनना प्लस भाषिक मतलब बोलना भी होता है। संप्रेषणात्मक, संप्रेषण में क्या हो जाएगा, बातचीत करना, अपने विचारों को किसी के सामने रखना। और विभिन्न दर्शन ग्राही का मतलब होता है अलग अलग थॉट्स हो जिनके। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। कहीं भी आपको फिजिकल मूवमेंट दिखे तो वहाँ पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होता है। विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 93 है। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। कोई पिछला चैप्टर है जिससे ये 5 प्रश्न ले रहे हैं, 5 क्वेश्चंस, और जिनके उत्तर, ये जिनका आंसर किस में दे रहे हैं, ग्रुप में दे रहे हैं, समूह में दे रहे हैं। फिर अभी अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं। जो उनके सवाल हैं वो मान लीजिए कई ग्रुप बना होगा क्लास में ना, तो अलग अलग ग्रुप में शेयर भी करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह क्या, किसका उदाहरण होगा, तो यह सहपाठी आकलन का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, सहपाठी आकलन। आकलन इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और जब क्वेश्चन के आंसर की बात हो तो वहाँ पे असेसमेंट आता है, आकलन आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सहपाठी आकलन। स्वआकलन तब होता जब वो खुद पढ़ते, खुद क्रॉस वेरीफाई करते क्वेश्चन का आंसर सही थी या नहीं। फीडबैक वो होता है जिसमें प्रतिपुष्टि दी जाए कि हाँ आपको इतना आ गया है, इतने लाइन आपको याद है, इतना बाकी है।
पठन आकलन वो होता है जिसमें पढ़ के ये जाना जाता है कि कितना आया, तो वो होता है पठन आकलन, पढ़ने का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग बच्चे जुड़े हुए हैं, अलग अलग उनका ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सहपाठी हो जाएगा। साथ में क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब यह अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। अभिनय करना क्या मतलब होता है, नाटक करना, ड्रामा करना। कोई कार्ड मिल गया जिस उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं उसी के बेस पर एक्टिंग करना ही अभिनय करना होगा। और समूची कक्षा मतलब पूरी कक्षा में उस शब्द और वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। क्या कर रही है, टीचर कार्ड दे रही हैं, उस पर बेस्ड एक लड़की है कोई, वो अभिनय करती है, और जो पूरी क्लासरूम है वो क्या करती है, अनुमान लगाती है उनके शब्दों और वाक्यों के बारे में। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए कि ये क्या कर रही हैं इनके किसके साथ, प्राथमिकताओं के साथ। पहला ऑप्शन है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। यही तो बोल रही हैं कि काम बहुत ही पसंद है, कार्ड दिया गया, कार्ड पर एक्टिंग कर रही है, तो यही तो है गतिबोधक। एक्टिंग करना क्या हो जाएगा, गतिबोधक हो जाएगा। और इसमें भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब कार्ड की भाषाएं, आप खुद ही सोचिए, जब कार्ड में जो चीज़ें दी गई हैं वो याद होंगी तभी तो आप उसको बोल के एक्टिंग कर पाएंगे, अभिनय कर पाएंगे। तो वही है, गतिबोधक तरीके से उसे क्या होती है, भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मैं देखती हूँ, देखने का काम नहीं हो रहा है, देखने का काम वहाँ पे जो बाकी क्लासरूम के स्टूडेंट है वो कर रहे हैं। जब मैं सुनती हूँ, सुनने का भी इसमें नहीं, वो खुद एक्टिंग कर रही है, ना ही देख रही है ना ही सुन रही है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद करने वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग, अभिनय भी जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। बोला जा रहा है ऐसे स्किल्स के ग्रुप को आप क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश क्या होता है, कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी टीचर दे रहे हैं कि हाँ इसका ये मतलब हो जाएगा, इसका ये, तो वो होता है औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले ही विकसित कर लेते हैं। ऐसे कौशल जो ये प्रोसेस जो पढ़ने का साथ में टीचर निर्देश दे रहे हैं, ऐसे कौशल जब आए बच्चे से, उससे पहले ही कुछ कौशलों को वो सीख ले रहा है, जो बाद में अगली कक्षा में जाके क्या हो रहा है, बुनियाद मतलब बेस का काम कर रहा है। ऐसे कौशलों को क्या कहा जाएगा, तो उद्गामी साक्षरता कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उद्गामी साक्षरता वही होता है जिसमें बच्चे के अंदर खुद से कुछ स्किल्स डेवलप हो जाए, इसमें खुद से हो रहा है बिना इंस्ट्रक्शन के। देखिए क्या दिया है, पठन निर्देश शुरू करने से पहले, इंस्ट्रक्शन देने से पहले ही उसके अंदर कुछ स्किल्स आ जा रहे हैं, तो उद्गामी साक्षरता होगा। समाधान वो होता है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर मान लीजिए कि वो ये बोला जाता कि टीचर कुछ बताएं उससे पहले ही वो प्रॉब्लम को क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है, तो यहाँ पे उद्गामी वर्ड लगता, उद्गामी समाधान हो जाता। टीचर कुछ पढ़ाए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं चारों ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। उद्गामी पाठचर्या वो होता है जिसमें टीचर जब करिकुलम जो है, करिकुलम को ही तो पाठचर्या बोलते हैं, जो करिकुलम है टीचर कंप्लीट करवाए उससे पहले ही जो स्टूडेंट है वो कंप्लीट कर ले रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उद्गामी पाठचर्या। गुणधर्म वो हो जाएंगे, उद्गामी वही होगा कि टीचर कुछ चीज़ें गुणधर्म के बारे में बताए उससे पहले ही बच्चे को नॉलेज हो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये साक्षरता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चे को पुस्तिका से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित कराती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समभाषिक पठन। इसमें दो लोग मिले हुए हों, 2 लोग या 3 लोग ग्रुप में हो और साथ में पढ़ने का भी काम हो,
वो होता है संभाजिक पठन। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें पढ़ कौन रहा है? इसमें पढ़ रही हैं। साझा पठन नहीं होगा क्योंकि नानी पढ़ रही है ओनली। मॉडल पठन भी नहीं होगा। सस्वर मतलब तेजी तेजी से पढ़ने की बात इसमें नहीं कही गई है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लोग संभाजिक पठन वही होता है, एक लोग पढ़ें दूसरे लोग सुने, यही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 है। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र पठन रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम के शब्दों को मिलाया जाता है, और इस उपागम को क्या कहेंगे? इसमें बताया जा रहा है कि पूरा आप पढ़ेंगे उससे पहले जो स्वनिम है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो स्वनिम होती है, उसके शब्दों को मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या बोला जाएगा? तो ये क्या होगा? ये आपका होगा बॉटम से अप। बॉटम से अप, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, बॉटम से अप होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्टेप कहाँ से शुरुआत किया जा रहा है, आपको बस यहीं से देखना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पठन सीखने से पहले, यहीं पे आंसर मिल जाएगा। पठन क्या है? पठन आपका लास्ट स्टेप है। पठन सीखने से पहले स्वनिम के शब्दों को मिलाया जाता है। पठन कब आएगा? लास्ट में आएगा, तो ये अप हो गया। लेकिन इससे पहले भी करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? स्वनिम के मतलब कि वर्ड, जैसे मान लीजिए हमें बोलना है, हमें मान लीजिए कोई भाषा शब्द को प्रोनाउंस करना है, तो भाषा, इसमें हम क्या कर रहे हैं? शब्द को, अक्षर को मिला रहे हैं, तो यही बोला जा रहा है कि स्वनिम के शब्दों को मिलाया जाएगा। फिर पठन क्या होगा? तैयार होगा। इसी में वाद जोड़ दिए, तो यही है, ये बॉटम है और पढ़ना लास्ट में अप वाला हो जाएगा। तो बॉटम टू अप जा रहा है। छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ जब जाए तो उसे बोला जाता है अधोमुखी उपागम। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बॉटम अप, छोटी चीज़ों से जब बड़ी की तरफ जाए। टॉप डाउन अगर यहीं पे पठन से बोला जाता, पहले पढ़ा जा रहा है फिर अलग अलग शब्दों को मिलाया जा रहा है, तो अप टू बॉटम हो जाता, तो या टॉप टू बॉटम हो जाता, टॉप टू डाउन हो जाता, जिसे चीज़ अधोमुखी बोला जाता। यहाँ पे छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों पे जाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। बॉटम अप उपागम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। 101 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा है यहाँ पे कथन है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अगर कोई ध्वनि वाली वर्तनी है के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, तो ये क्या है? ये गलत है। कभी भी कोई दूसरा जो स्किल है, अगर सुनना भी तो एक स्किल है, कभी भी जो स्किल्स हैं आपस में कौन कौन से हैं? LSR W। हिंदी में क्या है? रुकिए, कुछ नए स्टूडेंट होंगे, जान लीजिए आप। स्किल्स कौन कौन से हैं लैंग्वेज के? LSR W। और हिंदी में मैं ट्रिक बताई थी, होता है सुबो पढ़ ली। तो ये होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कभी भी अगर इस स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है तो इनका कम नहीं हो सकता। ये इस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं डालता कि कोई लिख रहा ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या अगर ध्वनि वाली मतलब सुनने की वर्तनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाला। अगर लिखना कोई अच्छा जानता है तो सुनने में दिक्कत नहीं हो सकती। ये इसको इफ़ेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता सम्मान की, ये है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये गलत है। कोई भी स्किल किसी भी स्किल को रिड्यूस नहीं करता। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ स्थान पर अपनी आविष्कृत मतलब वो जो खुद से खोजे हुए हैं वो वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती। यहाँ पे दिया है ना, मंद नहीं करती। अगर कोई भी स्किल आपके अंदर डेवलप हो जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई और स्किल आपके अंदर है तो वो धीमी पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो ऐसा गलत होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं पड़ती, तो ये सही है, ये गलत है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, ये गलत, ये सही। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 100, यहाँ पे इधर से देखते हैं 102 है, ये भी देखिए छूट गया है शायद। 95, क्वेश्चन 95 है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या है? विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम
प्रयोगकर्ता होते हैं। क्या जो विद्यालय में जितने स्टूडेंट प्रवेश करते हैं वो अपने आयु के हिसाब से भाषा सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं? बिल्कुल सही है। अगर कोई छोटा बच्चा है 3 साल का तो अपने हिसाब से भाषा को यूज़ करेगा, कोई बड़ा बच्चा है तो अपने हिसाब से भाषा को यूज़ करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो हमें क्या बोला गया है, जो वाइगोत्स्की हैं वो यही तो बोलते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बच्चे के सीखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये कैसे बोला जा रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण प्रदर्शन नहीं कर पाते? तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये विविधता उन्हें बल्कि रिसोर्सेज के रूप में वर्क करती हैं, ना कि उनके पढ़ने लिखने में बाधा की तरह। तो ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। जब भी ऐसे स्टेटमेंट दिए रहें, आपका अपना माइंड अगर काम ना करे तो किसी भी वैज्ञानिक के, किसी भी मनोवैज्ञानिक के थॉट को आप सोच लिया करिए, क्योंकि इनके जो थॉट्स होते हैं वो सही होते हैं। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सही था, आर गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जानता है तभी तो टीचर से किसी और तरह, फ्रेंड से किसी और तरह, फैमिली से किसी और तरह। तो वो जानता है कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। भाषा के इस गुण को आप किस रूप में जानेंगे? ऐसी अगर क्वालिटी है बच्चे में तो किस में जानेंगे? अगर वो टीचर से अलग तरीके से बात कर रहा है और फैमिली से अलग तरीके से, फ्रेंड से अलग तरीके से, तो क्या मतलब है कि वो लैंग्वेज जो उसका है उसको उपयोग करने के तरीक़ों को अच्छे से जान रहा है। उसे पता है कि उसे भाषाएं तो आ ही रही हैं, लेकिन उसे पता है कि हाँ हमें कौन सा लैंग्वेज कहाँ पर प्रयोग करना है। तो मेन किस पे आ गई बात? प्रयोग पर आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? उपयोगितावादी। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, प्रयोग या उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अर्थगत, कहीं पे अर्थ निकालने की बात नहीं हो रही है। प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी तो LSRW ये होता है, ये भी नहीं है। वाकगत, जरूरी नहीं है प्रकृति में ऐसे ही सबके अंदर नेचर हो कि किसके सामने कैसे बात करनी है, वाकगत भी नहीं होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 97 यहाँ पे, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी अपने वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहन से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिदिन मतलब मेल खाता है? उसका जो ये मत है वो किससे मेल खाता है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके घर में जो बच्ची है वो कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो कभी सुनी है और ना ही वो किसी वयस्क से सुने और ना ही अपने भाई बहन से। तो वो भ्रम में पड़ जाती हैं कि ये ऐसी भाषा सीख कहाँ से रही है। तो क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे परिवार और आसपास के परिवेश में अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे मत जाइए, इस पे मत जाइए। आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा? आपको आंसर यहाँ से मिलेगा कि वो उसकी माँ क्या मान रही है। उसकी माँ का मानना यहाँ से कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यवहारवाद, क्योंकि यहाँ पे कई भाषा नहीं बोली जा रही है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। जहाँ पर कई लोगों से मिलकर भाषा सीखी जाती है वो व्यवहारवाद में आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रचनावाद, कोई नई भाषा का वो हो। सहजवाद वही होता है LSRW मिला के। बहुभाषावाद, कई भाषाएं बोली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पढ़ाई चुकी हूँ, 102 यहाँ पे। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर कोई नई भाषा बच्चे को सिखाई जा रही है तो वो क्या होता है? अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः उनका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है। तो उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। ऐसा गलत है, हमेशा गलती में सुधार किया जाए जब समस्या आए, ये गलत है। सस्वर वाचन किया जाए। डिमोटिवेट फील कर रहे हैं पहले तो उन्हें मोटिवेशन चाहिए। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा।
जब आप बच्चों को उस प्रोसेस से निकाल के खेल की तरफ ले जाएंगे, एक्टिविटी की तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मौखिक अंत्यक्रिया की तरफ लेके जाएंगे, तो बच्चे का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, फिर से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन है 103 यहाँ पे। क्लास थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित कराना चाह रही हैं और निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। इसमें से कौन सा इफेक्टिव मेथड होगा अगर नई भाषा सिखानी हो तो, नई शब्दावली सिखानी हो तो। देखते हैं। पहला है, उस अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे, गलत है। और शिक्षार्थियों को याद करने के लिए याद जो दिया गया है ये गलत है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए, नहीं, ये भी गलत है। अध्यापिका शब्दों की ठोस परिभाषा दे, परिभाषा, व्याख्या, ग्रेड देना, रैंक देना, सारे गलत होते हैं। फोर्थ है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पे परिभाषा की वजह से गलत हो गया, यहाँ पे बच्चे एक्टिव नहीं थे इस वजह से, यहाँ पे याद करने की वजह से गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जिस प्रकार से सिचुएशन है उसी प्रकार से उसी के बेस पर वो अर्थ को समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, भाषा सीखना जो होता है वो किससे संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भाषा सीखना? ये क्या है भाषा सीखना? ये एक स्किल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, स्किल है, क्योंकि हम ना ही अर्जन बोल सकते हैं, ना ही प्रक्रिया, ना ही उत्पाद। भाषा सीखना किससे संबंधित होता है? भाषा सीखना कौशल से संबंधित होता है, ये एक स्किल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 105 है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ मैं कि बड़ा क्वेश्चन है ये। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन किसके साथ जाएगा यही हमें देखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुमान, जो अनुमान होता है उसमें क्या किया जाता है? अनुमान में लेखक कैसे लिखते हैं ये तो होगा नहीं। अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे ए वाला, ए में क्या हो जाएगा? ए में 5 चला जाएगा। ए में 5 किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा और ई का तीसरा। ई का तीसरा देखिए ये इसमें जाएगा। पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान क्या है? शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर देते हुए या यह देखना कि सूचनाएं किस तरह से संरचित है, ये संयोजन है। और डी वाला क्या है? डी वाले के चौथा है, ये सामने सामने ही है। गहन पठन क्या होता है? पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना। कहीं भी ध्यान केंद्रित करने की बात होगी तो गहन पठन में हो जाएगा ये। ए का 5वां ही हो गया। और सी और डी वाले को देख लेते हैं हम, एक मिनट। सी वाले का संदर्भ से अर्थ निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, ये हो जाएगा कि अपरिचित शब्दों को समझने के लिए होता है। सी का दूसरा में चला जाएगा। अगर हमें अपरिचित शब्दों को समझना है तो हम क्या करेंगे? आप संदर्भ से जोड़ के अर्थ निकालेंगे। मान लीजिए कोई आपके सामने बहुत अपरिचित शब्द दे दिया गया तो उसके आगे पीछे जो सेंटेंस रहेगा उसे से जोड़ के आप शब्द निकालेंगे। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत छोटा हो जा रहा है क्योंकि जूम करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका है, ये दिया हुआ है पैसेज जिसमें हमें देखना है, और पैसेज आपका छोटा ही आया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसेज नहीं है। तो पैसेज जब भी आपको लगाना हो तो आप देख लिया करिए इसको कि अगर छोटा पहला तरीका छोटा पैसेज है तो पूरा पढ़ लिया करिए, लेकिन पढ़ना कैसे होगा? गहन पठन होगा, डीप में पढ़ना होगा। डीप में पढ़ने का मतलब यह है कि रिपीट करके थोड़ा थोड़ा शब्दों को भले पढ़िए लेकिन उसका अर्थ पूरा आपको आ जाना चाहिए। अगर आप एक बार पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको सारे आंसर क्या हो जाएंगे? पहली बार में ही आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और दूसरा तरीका, अगर ऐसे नहीं करना, बड़ा पैसेज आ गया तो आपको पहले क्वेश्चन पर जाना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है? अब आप क्या खोजेंगे इसमें? आपको धन्यवाद शब्द खोजना चाहिए
कि धन्यवाद यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अपने स्वार्थ और संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है, उन्हें मानव जन्म मतलब कि क्या है इसका कारण? इसका कारण हमेशा अच्छा संस्कार ही नहीं होता। हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के संबंध में भी कभी कभी क्या बोल देते हैं, धन्यवाद बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि धन्यवाद कहने का कारण इसमें क्या नहीं है, तो क्या दया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ शब्द यूज़ किया गया था, स्वभाव भी और संस्कृति भी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कारण क्या नहीं है। यही बोला जा रहा है कि हमेशा धन्यवाद शब्द जो यूज़ करने का मतलब कारण दया नहीं होता है, क्या होता है, स्वार्थ होता है। हम अपनी संस्कृति में रहते हैं, हमारा स्वभाव में बन जाता है कि हम अपने स्वार्थ में धन्यवाद बोल देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको जो उसमें मेन शब्द है धन्यवाद, इसी को आप पकड़ते हैं। जैसे मैं धन्यवाद को पकड़ी, तुरंत आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है, हर बुराई जो है अंधकार मतलब में फैलती है, अज्ञानता जब रहती है उसी के अंधकार में फैलती है, तो इसका आशय क्या है। अब चलिए देखते हैं। हर बुराई, अंधकार वगैरह जहाँ पे शब्द दिए गए होंगे वहीं पे देखिए, अंधकार बोली थी ना, अंधकार शब्द पहले ही आपको मिल गया। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते हुए भी सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है, हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की ये कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित अवश्य करें। तो हम अब ऑप्शन पे जाएंगे, हमें मिल गया क्या होती है, अज्ञानता के कारण क्या बुराइयाँ फैलती हैं, यही तो बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, अज्ञानता के कारण। अगर जल्दबाजी में होते तब भी आप इसका आंसर लगा सकते थे कि अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं ये क्या, हर बुराई, तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण क्या होता है, अभी हम जस्ट पढ़े थे कर्म होता है इसके नीचे वाली लाइन में। अब आपको अगर ढूंढना होता तो आप ऐसे ही सुख दुख जहाँ पे होता है वहाँ पे हम क्या कर लेते, खोज लेते कि सुख दुख का कारण क्या है, तो हमें मिल जाता जो सुख दुख का कारण है वो कर्म ही है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ मानव को क्या क्या करना चाहिए। जो प्रायश्चित है उसके साथ मानव को क्या क्या करना चाहिए, तो प्रायश्चित वर्ड अब हम ढूंढेंगे। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें, और मानवीय पुरुषार्थ करते रहें। तो हम देखते हैं क्या क्या करना है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, पुरुषार्थ करना। तो मेन जो इसमें शब्द है, मेन कहने का मतलब मेरे यही है, वही शब्द पकड़िए, आंसर मिल जाएगा, प्रायश्चित जैसे पकड़ लिए। फिर है मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इसका क्या अर्थ है, मन की कोठरी को अगर स्वच्छ रखने की बात हो रही है तो इसका तात्पर्य क्या होगा। अब इसका आंसर आपको अपने मन से देना होगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है। मन से बुरे जो भाव है उनको क्या करें, उनका निष्कासन करें, बुरी चीज़ों का। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 110 है, 11 है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो जीवन है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। हम देखते हैं जीवन का मुख्य लक्ष्य, इसमें बात कहाँ की गई है जीवन के मुख्य लक्ष्य के बारे में। ये देखिए, जहाँ भी आपको जीवन का लक्ष्य ढूंढना है, क्या है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, यह हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, क्या इसमें ऑप्शन दिया है, तो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की भक्ति नहीं करना, अनासक्ति करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना, ये सारी चीज़ों को नहीं दिया गया था। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। नेक्स्ट है, हम पैसेज में देखेंगे, आपको मुख्य लक्ष्य जीवन का ढूंढ लिए। अब आपको देखना था, एक दो जब आंसर ना मिले 1-2 लाइन पहले ही पढ़ लिया करिए। यहाँ पे देखिए, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो ईर्ष्या से ऊपर उठना
ये ही नहीं केवल है, इसीलिए ये आंसर नहीं लगाया गया था। यहाँ पे असंतुष्टि भी दिया गया है, तो इसलिए हम इन दोनों को ना लगा के इसको लगाएंगे, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्वार्थ का विलोम क्या होगा? अगर जो स्वार्थ है तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक जो ग्रामर है वो आना चाहिए। तो स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट का सही हो जाएगा। उपकार फिर है मानवीय शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लगता है, तो ये प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा ये, और साथ में लास्ट में लगे और जो शब्द बचे उसका अर्थ भी निकले, तो मानव प्लस ये मानवीय। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? इसमें समूह से अलग कौन सा शब्द है? शुद्ध अशुद्ध अपोजिट है। सुख दुख ये भी उल्टा है। और ज्ञान अज्ञान ये मतलब विलोम शब्द सारे क्या दिए गए हैं? विलोम शब्द दिए गए हैं। लेकिन ये जो अंधकार और अंधेरा है ये विलोम नहीं है, ये सिनोनिम है ना कि एंटोनिम है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ये समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे कविता का मुख्य स्वर है। गौरव गाथा का युग निर्माण, स्त्री शक्ति या फिर स्वतंत्रता? तो इसका क्या है? स्त्री शक्ति है। कविता हम पढ़ेंगे पहले। कविता कहाँ दी गई है? कविता ये नीचे दी गई है। आया समय उठो तुम नारी, नारी की बात हो रही है, तो स्त्री शक्ति आप तुरंत लगा सकते थे, स्त्री शक्ति। युग निर्माण तुम्हें करना है आज़ादी की खुदा न्यू में है, न्यू में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। इतना छोटा जब कविता दिया रहे पूरा पढ़ लिया करो। अपने को कमज़ोर ना समझो, जमीनी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो यहाँ पे जब आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार समझ के तो सारे आंसर आपको निकल जाएंगे, फिर से आपको ये कविता देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या दिया गया है यहाँ पे? कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है या फिर नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञान योग्य। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, संज्ञान योग्य। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? विशेषण क्या है? स्त्री क्या है? स्त्री संज्ञा है। जो संज्ञा की विशेषता बताए वही विशेषण होता है। तो स्त्री को अबला बोला गया है, स्त्री को न्यू भी बोला गया है, स्त्री को गौरव भी बोला गया है। अबला नहीं बोला गया इस कविता में। स्त्री को सबला बोला गया, अबला नहीं। सबला मतलब कि स्त्री बलवान है, न्यू है, स्त्री गौरव है। अबला जो शब्द है ये यूज़ नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे न्यू यूज़ किया गया है, और गौरव भी उठो तुम नारी युग निर्माण तुम्हें करना है, तो यहाँ पे संपूर्ण जगत की गौरव हो ये भी यूज़ किया गया है। लेकिन अबला जो शब्द है ये यूज़ नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर जो यूज़ नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अबला यूज़ नहीं किया गया। स्त्री को निर्बल नहीं बोला जा रहा है। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में है? युग निर्माण तुम्हें करना है, यही तो बोला गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए? गौरवगान गाते रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। पत्थर भरने का कार्य ही फिर गलत है। स्वयं की शक्ति को पहचानना चाहिए, बिल्कुल सही है। के रूप में ही, कहीं में ही, से ही ये सब दिए रहे तो गलत होते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताइए कि कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जननी हो संपूर्ण जगत की, जा वर्ड का रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे ख़त्म, 120 तक का ही था बस। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।